दोस्तों, हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ और उनके जाने से देश का एक अनमोल रतन चला गया। रतन टाटा जी अपने देश के प्रति निष्ठा और अपने खुले हाथों से दान पुण्य करना इसके लिए मशहूर थे। लेकिन आज हम इतिहास के उस दानवीर के बारे में जानेंगे जिसे भामाशाह के नाम से जानते थे, जिनके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। भामाशाह का जन्म भी राजस्थान के चित्तौड़ की भूमि में 1547 में हुआ था। भामाशाह का जन्म एक ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भारमल था। उनके पिता को राणा सांगा ने रणथंभौर का किलेदार बनाया था। भामाशाह बचपन से ही महाराणा प्रताप के मित्र थे। महाराणा प्रताप की ही तरह भामाशाह को मेवाड़ की धरती से अत्यंत प्रेम था। आगे चलकर भामाशाह महाराणा प्रताप के एक विश्वासु सलाहकार बने। उन्हें मेवाड़ का सेना नायक और चित्तौड़ का नगर सेठ भी नियुक्त किया गया था। इन सारी जिम्मेदारियों को भामाशाह निष्ठापूर्वक निभाते रहे। कई निर्णायक युद्धों में भी भामाशाह ने महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। एक अमीर जैन सामंत के परिवार में जन्मे भामाशाह हमेशा मेवाड़ की मदद के लिए समर्पित रहते थे। अकबर ने कई राजपूत शासकों को महाराणा प्रताप के खिलाफ अपने साथ जोड़ लिया था। अकबर भी भामाशाह और महाराणा प्रताप के बीच दूरी डालकर भामाशाह को अपने साथ जोड़ना चाहता था, लेकिन भामाशाह ने मरते दम तक महाराणा प्रताप का साथ दिया। 1576 में मुगल और मेवाड़ सेना के बीच हल्दी घाटी में एक घनघोर युद्ध हुआ। कुछ लोग इस युद्ध को अनिर्णायक मानते हैं और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप को इस युद्ध में पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में आश्रय लेना पड़ा था और मुगल सेना को टक्कर देने के लिए उनके पास काफी कम संसाधन बच गए थे। इस विकट परिस्थिति में भामाशाह ने अपने मित्र और अपनी स्वामी की बहुत मदद की। भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति से महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए नकदी तथा 20,000 अशर्फियां दी थी और कहा जाता है कि यह संपत्ति उस समय इतनी अधिक थी कि 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का खर्च पूरा किया जा सकता था। और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने इसी संपत्ति से मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। सैन्य संगठित करके महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में मुगलों को बुरी तरह परास्त कर दिया और कई सैन्य चौकियों पर अपना अधिकार बना लिया। भामाशाह की बेमिसाल दानवीर और आत्मसम्मान की भावना की वजह से उन्हें मेवाड़ में दानवीर भामाशाह के नाम से जाना जाने लगा। भामाशाह जीवन भर मेवाड़ की सेवा में लगे रहे। महाराणा प्रताप के देहांत के बाद भी उन्होंने उनके पुत्र अमर सिंह के राज तिलक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के 2 साल बाद यानी कि 1599 में भामाशाह की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी संपूर्ण धन संपदा अपनी पत्नी को सौंपकर कहा कि यह मातृभूमि की रक्षा के लिए दान कर देना, और अपने बेटे को भी कहा कि महाराणा अमर सिंह का साथ कभी नहीं छोड़ना। ऐसे देशभक्त और स्वामीनिष्ठ दानवीर भामाशाह को हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक किस्सा आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।